फर सा वाला। यहाँ पे मैं बच्चों की बात कर रही हूँ कि हर बच्चा। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ इरा की अलमारी का हाल क्या हो रहा है। मैंने तो एक दो बार बना भी लिया है, लेकिन मैंने पहली बार बनाया है। टॉप 5 ओके मंगलवार का दिन है। ये वाला व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नहा के मैं आ गई हूँ। बच्चे दोनों समायरा और अधीरा स्कूल जा चुके हैं। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैं लोशन लगाती हूँ, लेकिन उसे लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो फिर से ड्राई हो जाती है क्योंकि हाथ हम बार बार गीले करते हैं पानी की वजह से, और ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। मेरे घर के बारे में जो एक सबसे अच्छी बात है ना, वो ये है कि जैसे ही धूप आती है, मतलब सूरज की पहली किरण जब निकलती है तो सबसे पहले मेरी किचन में पड़ती है और यहाँ पर बैठक के एरिया में पड़ती है। तो सर्दियों में क्या गर्मियों में भी मेरा यही काम होता है कि घर में जितना हो सके उतनी रोशनी आनी चाहिए ताकि घर में जो जर्म्स होते हैं ना वो ना रहें, क्योंकि कहीं इतने मतलब कितनी सफाई कर लो उसके बाद भी डस्ट के साथ साथ जर्म्स भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो जिस दिन धूप निकलती है उस दिन तो आई रियली फील सो ब्लेस्ड कि पूरे घर में एकदम से धूप चकाचौंध हो जाती है। और ये मैं किचन का भी कर्टेन हटा देती हूँ क्योंकि इस वाली विंडो से ना बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है रात को, तो घर ठंडा ना हो तो ये वाली विंडो मैं अब बंद कर देती हूँ, पहले नहीं करती थी। और यहाँ पर मैंने मंगवा ली है एनफेमिल के दूध की पूरी पेटी, क्योंकि कई बार ना स्टॉक ख़त्म हो जाता है और बच्चे अभी तो छोटे ही हैं, 9 महीने के हैं। तो खाना तो चलो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है खाना, लेकिन अभी भी फुल डिपेंडेंसी उनकी दूध के ऊपर ही है। तो यहाँ पर मैंने पीकू और इरा के लिए दोनों के लिए पेटी मंगवा ली है। बड़ी मुश्किल से मिलती है, पता नहीं कितनी बार बोलना पड़ता है उन भैया से जहाँ से मतलब हमारा सामान आता है कि भैया पेटी भिजवा दो, पर बड़ी मुश्किल से, वो उनकी भी गलती नहीं है, इसका स्टॉक इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये इसमें 12 डब्बे आए थे टोटल, 6 डब्बे मैंने रख लिए और 6 डब्बे मैं देने जा रही हूँ गरिमा को, और पूजा करके मिलती हूँ अभी आप लोगों से। एक तो धूप में ना कुछ पता नहीं चल रहा है, इतनी तेज़ धूप निकल रही है। कल मैंने कहा पीकू ऊपर आई थी, मैंने कहा चल सोनू इनकी फ़ोटो खींचती हूँ। सोनू ने पीकू ने भी कुछ ऐसे ही पहना हुआ था, है ना, फर सा वाला। तो मैंने कहा सोनू नीचे बिठा दे, इसकी फ़ोटो खींच लेती हूँ दोनों की। बहन उसने नीचे बिठा दिया, उसको ऐसे रोई है जैसे तेज आंसुओं से। मैं कहा ले जा भाई, तू ले जा यार, ड्रामे करती है ना। रात को ये पहन के सो गई थी। नहीं, मैंने अपर उतार दिया था, लोड तो यही बनाया था। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं चेतना वशी स्वागत करती हूँ आप सभी का समायरा, अधीरा और इरा के एक और न्यू व्लॉग में। तो आज है मंगलवार, तारीख है 27 दिसंबर। सिर्फ 4 दिन रहते हैं नए साल की शुरुआत में। और ये वाला व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आज जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो सबसे लविंग बात है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो है कि साल 2022 को बीतने में सिर्फ 4 दिन रहते हैं। और मैं कल रात को, बच्चे जल्दी सो गए थे, हमेशा की तरह जल्दी सो गए थे, तो मैं कल रात को सोच रही थी कि यार पूरा साल बीत गया कि व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग हैपन विद मी इन 2022। तो मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने अपने फ़ोन में देखा, मुझे जो फील हुआ वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि 2022 में जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे साथ हुई है, घटित हुई है, वो है इरा का होना। जी हाँ, मुझे 2022 का सबसे बेस्ट गिफ्ट मिला है इरा, क्योंकि जब से इरा हुई है हर बच्चे का घर में एक अलग पाँव पड़ता है।
कोई बच्चा समृद्धि लेके आता है, कोई बच्चा सुख लेके आता है, कोई बच्चा शांति लेके आता है। हर बच्चा जब भी घर में आता है, देखिए यहाँ पे मैं लड़के या लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बच्चों की बात कर रही हूँ कि हर बच्चा जब भी हमारी फैमिली में इंट्रोड्यूस होता है, जब हमारी फैमिली में आता है, तो वो कुछ ना कुछ अपने साथ ब्लेसिंग लेके आता है अपने माँ बाप के लिए। तो मेरी ईरा जो मेरे लिए ब्लेसिंग लेके आई है, वो मैं इस व्लॉग के एंड में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यही मेरे को आपके साथ शेयर करना था कि 2022 की जो सबसे बेस्ट थिंग मेरे साथ हुई है वो है मेरी ईरा। मेरे साथ ही नहीं, शायद मेरी पूरी फैमिली के साथ, कि और स्पेशली सारू मिट्टू के साथ। ईरा और पीकू के होने से हमारे घर में मतलब ऐसे लग गया, रौनक तो थी लेकिन अब कहीं ज़्यादा रौनक हो गई है। तो मैं बताऊँगी कैसे ईरा के होने से मेरी लाइफ में चेंज आया है इस ब्लॉग के एंड में। तो चलिए माय डियर यूट्यूब फैमिली, स्टार्ट करती हूँ मैं ये वाला ब्लॉग आप लोगों के साथ। और आज मैं लंच में बना रही हूँ बाजरे की रोटी और साग, और उसके साथ चटकारेदार मसाले वाला रायता, जिसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे कुकर में अभी भाप लग के अंदर चला जाएगा, फिर मैं ये ढक्कन बंद कर दूँगी। देखिए मैं फोकस कर देती हूँ, ढक्कन बंद कर दूँगी और इसमें लगा दूँगी 3-4 सीटी। बनाती हूँ साग और उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। और साथ के साथ मैं ईरा की, बच्चे अभी 10 बज रहे हैं तो बच्चे अभी स्कूल गए हैं, उनके आने से पहले मुझे आज ईरा की अलमीरा साफ़ करनी है क्योंकि बहुत फैली हुई है। तो चलिए फटाफट देरी ना करते हुए स्टार्ट करती हूँ मैं ये वाला ब्लॉग आप लोगों के साथ। पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ ईरा की अलमारी का हाल क्या हो रहा है। ये देखो, ये उसके कुछ वुलन्स है और कुछ समर्स के कपड़े हैं, और ये नीचे वाला हाल देखो, ये देखो क्या हो रहा है। और पता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे अलावा मिट्ठू, सारू सब इसमें से फैब्रिक निकालते हैं, और फैब्रिक कह रही हूँ उसके कपड़े निकालते हैं और इसका बुरा हाल कर देते हैं। तो अभी मैंने ये पूरी अलमारी ढंग से जचानी है। तो चलिए करती हूँ ईरा की अलमारी साफ। अलमीरा सेट करने से पहले मैं खा लेती हूँ बहुत सारा सैलड। इसमें है मूली, मतलब खीरा, गाजर और ये चुकंदर, शलगम और टमाटर। बहुत फ़ायदा करता है और स्किन के लिए तो बेस्ट है सलाद, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स है पानी का, वाटर का। तो दिन में एक बार सलाद ज़रूर खाया करो, मैं ज़रूर खाती हूँ। पहले मेरा प्लान था कि फटाफट से पूजा मैं करके आ गई थी, तो 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। नीचे जाती हूँ ना तो थोड़ी देर गरिमा के साथ बैठती हूँ, उसके साथ नाश्ता करती हूँ, पहले पूजा करती हूँ, फिर गरिमा के साथ बैठती हूँ। हम दोनों मतलब बातें करते करते वही 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो मैं 10-10:15 के करीब ऊपर आ गई थी। तो मैंने सोचा अलमीरा साफ़ कर लूँ, लेकिन उसके बाद इन्होंने देखा कि साग बन रहा है, तो इन्होंने अपने 2-3 फ्रेंड्स को फ़ोन कर दिया कि भैया मेरी बीवी बना रही है साग, आ जाओ आप न्योते हो हमारे घर पे। तो इन्होंने मुझे बोला तू अलमारी वगैरह बाद में साफ़ करियो, पहले तू भैया हमारे लिए खाना बना दे। तो मैं फटाफट से लग गई अपने साग बनाने की प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने आलन लगाया है। आलन देखिए आप किसी भी आटे का लगा सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि बाजरे के आटे का लगाना है या मक्के के आटे का लगाना है या नॉर्मल आटे का लगाना है। आप किसी भी आटे से आप आलन लगा सकते हैं। आलन लगाते हैं, आलन बाइंडिंग एजेंट होता है, मतलब साग में पानी पानी अलग नहीं होता। और यहाँ पे मैं इसके तड़के की तैयारी कर रही हूँ। सीटी वगैरह सब आ चुकी है, साग मैंने अच्छे से घोट दिया है। देसी घी में मैं तड़का लगा रही हूँ। इसमें मैंने डाल दिया जीरा थोड़ा सा। मम्मी जब साग बनाती हैं ना, सासू मम्मी, तो वो जीरा नहीं डालती, वो नॉर्मल तरीके से बनाती हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, इसमें हींग डाली है, और ये मैंने ऊपर से इसमें डाल दिया लहसुन। और मैं पहली बार साग बना रही हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बना दूँ। अब पता नहीं मम्मी पापा ही पास करेंगे या नहीं करेंगे। और ये इसमें ऊपर से मैंने डाल दी लाल मिर्च। इससे ज़्यादा इसमें कोई मसाले नहीं होंगे, जीरा, लहसुन और हींग बहुत अच्छे वाली, और लाल मिर्च। इसके अलावा इसमें मैंने और कोई मसाले नहीं डाला। और ये तड़का तैयार हो गया, मैंने सीधे डाल दिया साग में। और साग में मैंने जब साग मतलब सीटी खोली थी ना, जब मैंने इसे घोटा था, आलन लगाया था, तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी और भी डाल दिया था, क्योंकि साग में तो जितना घी डालो ना उतना ही टेस्टी लगता है। तो अब ये देखो कितना खिल के इसका रंग आया है। और अब साथ के साथ मैं बना रही हूँ पतिदेव की फरमाइश पर मिर्च प्याज छौंक रही हूँ, जो उनकी फेवरेट से भी फेवरेट है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये खाना। बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है सरसों का तेल, उसमें मैंने डाल दिया हींग और जीरा, और ये डाल दी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक मैं ना एक्चुअली तड़के में ही डालती हूँ, वो ना रम जाता है फिर अच्छे से। और इसमें मैंने ये डाल दी है प्याज, और ये खूब सारी इसमें मैंने डाल दी है हरी मिर्ची। जब ये पक जाएगी ना, अभी तो मैं इसे फुल गैस पे पकाऊंगी, ताकि इसमें जो, क्योंकि प्याज और मिर्च दोनों पानी छोड़ते हैं, नमक डाल के इसे मैं ढंग से पकाऊंगी। जब ये पक जाएगी ना, थोड़ी क्रिस्पी क्रंची हो जाएगी,
तब मैं इसके ऊपर डालूँगी अमचूर, सूखा धनिया पिसा हुआ। तैयार है और ये मैंने तैयारी करी है, तड़के वाला रायता बनाऊंगी, मेथी में छौंकूंगी। उसकी रेसिपी मैं वर्बल आपको बता दूंगी ओरली, क्योंकि अभी मैं शूट नहीं कर रही हूँ, सोनू लग रहा है काम में, क्योंकि इनके 2 फ्रेंड आए हैं, उन्हें फटाफट से लंच देना है। तो मिर्च प्याज भी छुक कर रेडी हो गई है, ये मैं बना रही हूँ। रायते के लिए तड़का लगाऊंगी सरसों के तेल में, मेथी में छौंकूंगी। तो बस 5 मिनट में मेरी पूरी बढ़िया वाली देसी थाली तैयार हो जाएगी और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ बाजरे की रोटी के साथ। ये है आज की प्लेट, ये पूरी प्लेट है। और ये देखो अपने दोस्तों की सेवा ये खुद कर रहे हैं। ये देखो, ये है साग, ये है घी शक्कर, ये है मिर्च प्याज, ये है तड़के वाला रायता और ये है बाजरे की रोटी। मम्मी सही बना है साग? सही, अच्छा बना है, बहुत टेस्टी। पापा ये पूछो। सही बहुत बना है? अच्छा बना, बहुत बढ़िया। और ऐसे सी को बनाना है? और क्या? कभी मैं हूँ या नहीं हूँ, ऐसे बनाना सीखो भैया। हमें इस घर में आए हुए 6वां साल चल रहा है और आज मैंने पहली बार साग बनाया है। गरिमा ने तो 1-2 बार बना भी लिया है, लेकिन मैंने पहली बार बनाया है, क्योंकि इन्हें पिंटू और इनको दोनों को ना मम्मी के हाथ का ही साग पसंद है, पर मैंने ट्राई किया है। बहुत अच्छा बना है। मम्मी, पापा जी और ये पिंटू, इनके फ्रेंड, मतलब 2 फ्रेंड आए थे। मैंने व्लॉग नहीं बनाया, अच्छा नहीं लगता, इनके फ्रेंड है। बाहर बैठे थे, टेरेस पे खाना खाया था, सबने खाना खा लिया है। पापा ही तो हमारे कैसे भी खा लेते हैं, वो इतने टेस्ट के वो नहीं है, मतलब उन्हें तो बस भूख लगे और खाना दे दो। मम्मी थोड़ी सी टेस्ट सीकर है, उनको जब तक किसी चीज़ में टेस्ट नहीं आता ना, तब तक वो कोई खाना जल्दी से खाती नहीं। बनाती भी बहुत टेस्टी खाना है, तो मम्मी ने साग पास कर दिया, इसका मतलब अच्छा ही, क्योंकि मैंने सैलेड ही खाया है अभी तक। अब मैं करती हूँ बढ़िया वाला लंच और मिलती हूँ लंच करने के बाद आप लोगों से। और इरा की अलमीरा करनी है साग की, मैं करवा रही हूँ साइकिल रेस। अभी देखना व्लॉग बन रहा है बच्चों, तो मैं थोड़ा जूम कर लूँ। ऑन द काउंट ऑफ 5, ओके, 1 2 3 4 and 5। मिट्टू निकल गई आगे लाइन पे। चलो भाई, वेरी गुड। ब्रेक मारना ज्यादा वो मिट्टू, ब्रेक मारनी होती है, डोंट टेक टर्न, सीधे जाना, सीधे जाना, ठीक है? और देखो मेरी बात सुनो, मैं से रुक जाना। देखो मेरी बात सुनो, दोनों मिट्टू एंड परी, आप वो देखो, वो पिलर दिख रहा है सामने, हाँ उधर पिलर, कौन सा पिलर? वो सामने, हाँ बैसला अंकल के देखो सामने पिलर दिख रहा है ना, वहां तक लगेगी तुम्हारी, वो तुम्हारा एंडिंग पॉइंट है। और वहाँ से धीरे करते जाना। चलो मैं बोलूंगी ऑन द काउंट ऑफ 5, बोथ ऑफ यू, 1 2, कोई बात नहीं, 2 3, मिट्टू लुक फॉरवर्ड, 3 4 and 5। ये बात ब्रेक मारने आगे जाके बेटा तेज डर गई, वो डर गई। कहाँ तक गई थी? ए पगलू, वेरी गुड। अभी बोला तो बाइक तक जाना, तो मैं बाइक तक ही जाएगी। तो दोपहर का सारा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अभी सारू मिठू भी स्कूल से आ गए हैं, उन लोगों ने भी खाना खा लिया है, हम सब ने घर में खाना खा लिया है, सब ने, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं घर में, बताऊँ कौन किस ने खा लिया। सोनू ने खा लिया, सीता ने खा लिया, पिंटू ने खा लिया, इन्होंने खा लिया, गरिमा तो है नहीं, बुटीक गई है, मैंने खा लिया, मम्मी पापा ही ने खा लिया, बच्चों ने खा लिया। तो इन सब लोगों ने खाना खा लिया और मेरी बारी है अब अलमीरा सेट करने की। पीकू की अलमीरा, पीकू कह रही हूँ सॉरी, इरा की अलमीरा में इतने सारे वुलन हो गए हैं, कॉटन के जो उसके गर्मियों के कपड़े थे वो भी उसी में ही थे, मैंने निकाले नहीं, मतलब अलग से रखे नहीं थे। तो आज मैंने सोचा, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि करनी है, अलमारी करनी है, तो आज फाइनली जब मैंने अपना मन बना लिया ना कि मुझे करनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर हो रहा है कपड़ों का। तो सबसे पहले तो इसमें जो उसके ट्रैक सूट वगैरह हैं वो मैंने अलग से तह मार के रखे, उसके बाद वो कपड़े रखे जो उसे पहनने नहीं थे, मतलब उसके समर्स के कपड़े थे
वो मैंने अलग एक थैले में करके रख दिया। फाइनली जो कपड़े सिर्फ वुलन हैं, जो सिर्फ सर्दियों में पहनने वाले कपड़े हैं, वो मैंने अब बचाए हैं, उन्हें मैं सेट करके रखूँगी। सबसे पहले मैं रख रही हूँ उसके आने जाने वाले जो बाहर के कपड़े होते हैं, उन्हें सेट करके रख रही हूँ। मतलब जितने भी उसके ट्रैक सूट हैं या फिर वुलन्स हैं, डंगरीज़ हैं, जंप सूट्स हैं, रॉम्पर्स हैं, जो भी मतलब बच्चों के कपड़े होते हैं वो हैं। और अब तो छोटे बच्चों को तो यही रहता है कि जब कोई आता है तो एक दो जोड़ी कपड़े उन्हें उनके लिए लेके ही आता है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो मैंने जो फालतू के कपड़े थे ना वो रख दिया। काफ़ी स्पेस हो गया उसकी अलमीरा का। ये मैंने पहले ये वाली अलमीरा ना मेरी थी, इसमें मैं अपने कपड़े रखती थी, पर जब से ईरा हुई है तो उसके लिए मैंने ये खाली कर दी। मैं अपने कपड़े अब दूसरी अलमीरा में रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसके हैंगर में टांग दिए हैं वो वाले कपड़े जिन्हें हैंग करके ही रखना पड़ता है, नहीं तो फोल्ड करती हूँ ना तो वो अजीब से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके सारे स्वेटर्स वगैरह टांग दिए हैं। और नीचे के कैबिन में मैं उसके डेली यूज़ में पहनने वाले जो वुलन्स हैं ना, मतलब पजामियाँ वगैरह, स्वेटर्स वगैरह, रॉम्पर्स वगैरह, जंप सूट वगैरह, नाइट सूट्स वगैरह, ये सारे मैंने उसके नीचे वाली अलमीरा में रखे हैं ताकि इजी टू कैरी हों, फटाफट से सामने दिखें और मैं निकाल लूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। मैं टारगेट रखती हूँ मिट्ठू ईरा की अलमारी को साफ़ करना, तो फिर भी थोड़ा सा इजी था मेरे लिए। लेकिन जिस दिन मैंने मिट्ठू और समायरा की करी थी ना, उस दिन मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि भैया उनके इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं दोनों के, और उनकी दोनों की अलमारियाँ भरी पड़ी थी कपड़ों से। तो मैंने तो फटाफट से उनके कपड़े रखे, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई। और यहाँ पर मैंने ना इस बार, वैसे मैं पैम्पर्स प्रीमियम यूज़ करती हूँ डाइपर, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक थे, फर्स्ट क्राई से ही मैंने मंगवाए थे। तो इस बार मैं मैमी पोको पैंट्स वाले डाइपर मैंने मंगवाए हैं और वाइप्स मंगवा लिए हैं। ये वाली R4 रैबिट वाली हैं, ये शायद या बेबी ओए वाली हैं। तो ये नीचे वाले पोर्शन में मैंने इसके दूध के डब्बे, इसके डाइपर, वाइप्स, टॉवल, मसाज वाले जो कपड़े हैं और इसके जो स्वेडल क्लोथ्स हैं वो सब मैंने इसमें रख दिए हैं ताकि पोर्शन बटे रहें आपस में कि कौन से सामान कहाँ पर रखा है। तो फाइनली ईरा की अलमीरा एकदम से हो गई है सेट। आप लोग देख सकते हैं पहले इसका क्या हाल था और अब इसका क्या हाल है। अभी भी मेरे को तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा, बस ये लग रहा है थोड़ी खाली खाली सी लग रही है, पहले ज़्यादा भरी भरी सी लग रही थी। मेरी नहीं, मेरी ईरा की अलमीरा। सारे वुलन्स मैंने अच्छे से रख दिए और जो कपड़े उससे छोटे हो गए थे वो मैंने रख दिए हैं, किसी नीडी पीपल को दे देंगे। इसमें पूरा इसका नीचे इसका दूध, डाइपर, वाइप्स, यहाँ पे उसके डेली में पहनने वाले और यहाँ पे उसके बाहर आने जाने वाले नए कपड़े। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वो देखने में जैसे लग रही है ना जरा से कपड़े हैं, जरा सा सामान है, लेकिन टाइम उतना ज़्यादा लगता है, एक एक कपड़े को अच्छे से रखना पड़ता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पॉपकॉर्न, ये बने गए हैं, जल जाते, शुक्र है मैं बाहर आ गई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। और व्लॉग जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों से बोला था, व्लॉग स्टार्ट किया था तो व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि 2022 की जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, जो सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए, वो है ईरा। वो कैसे है? वो ऐसे है कि खुश तो मैं समायरा और अदीरा के साथ बहुत थी, उन लोगों के साथ भी बहुत खुश थी, पर जब से ईरा आई है ना, मुझे पता नहीं, मुझे एक अलग सी ही ना एक पीस महसूस होता है, एक शांति महसूस होती है जो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। मैं वो कुकर का ढक्कन गिर गया। मैं बच्चों के साथ इतना बिजी रहती हूँ, काम करती हूँ, बाहर का काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ, 3 बच्चों के साथ मैं पूरी रात पूरा दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बच्चों, जिनके बच्चे हैं वो समझ सकते हैं इस बात को। कई कहना बहुत आसान होता है कि इतना बड़ा घर है, घर में 2-2, 3-3 नौकर हैं, इन्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं होता है। जो एक माँ होती है ना, चाहे वो रानी हो, फिर भी उसे अपने बच्चों के लिए काम करना पड़ता है। और मैं तो रानी भी नहीं हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, तो पूरे दिन कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। कभी मम्मा ये कर दो, कभी मम्मा ये कर दो, कभी बाहर का काम, कभी घर का काम। तो सारी मम्माज आई थिंक बिजी रहती हैं। तो मैं खुश थी हर काम में, बट समायरा अदीरा का वही रेगुलर रूटीन था, उन्हें पढ़ाना, उनका काम करना, खाना बनाना, उनकी छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करना। लेकिन जब से ईरा आई है तब से मुझे काम करने में खुशी तो मिलती ही है, लेकिन अंदर ना, मेरे अंदर एक बहुत पीस है, एक सेटिस्फेक्शन है कि बस अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। मुझे वो जो शांति होती है ना, जो पीस होती है, वो मुझे महसूस होती है। तो आई थिंक ये महसूस होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमें दुनिया की दौलत मिल जाए लेकिन हमें वो शांति नहीं मिल पाती है, लेकिन मुझे है।
अब आप इसको कुछ भी कुछ भी समझो, मुझे नहीं पता कि मैं ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ। शायद इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ हैं जो मेरे व्लॉग्स देखती हैं। आई थिंक 90% लेडीज़ ही हैं जी, 90% लेडीज़ ही हैं जो मेरे व्लॉग्स देखती हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीज़न से डिस्टर्ब हैं। कोई घर की वजह से डिस्टर्ब है, कोई बाहर की वजह से डिस्टर्ब है, कोई बच्चों की वजह से, कोई फैमिली मेम्बर्स की वजह से। बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ रीज़न होते हैं हमारी डिस्टर्बेंस की, लेकिन हमें सिर्फ एक रीज़न ढूंढना है, खुश रहने का। तो आपका वो रीज़न क्या है 2022 का, जिससे आपको शांति मिली है, या आपके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है, आपको खुशी मिली है 2022 में, वो चीज़ आपके साथ होने से आपको खुशी मिली है, वो मेरे साथ इस व्लॉग में ज़रूर शेयर करना। आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे वेट रहेगा। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और एक और बात, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरा चैनल देखते हैं, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उनसे मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे व्लॉग्स को अपने व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम की स्टोरी पे ज़रूर शेयर किया करो। थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और वैसे भी हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी बाकी है, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे भैया, हम घर पे ही रहेंगे और एंजॉय करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।